हाय दोस्तों, आपका कुष्मांडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन अप हो। और आप जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं। हम लोग उसका हो सकेगा तो उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों का आज से अगला चैप्टर चालू होगा। हमने अनुपात समानुपात के 4 पार्ट बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आप लोग प्रतिशत का पहला चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पहला परसेंटेज का इंट्रोडक्शन तरीके से है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बेसिक्स आज बताएंगे। ठीक है, आज देखो आप परसेंटेज का बेसिक देखते हैं आज क्या होता है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रतिशत का कहाँ कहाँ यहाँ यूज होगा। अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक में प्रतिशत का कहाँ कहाँ यूज करेंगे। प्रतिशत का सबसे पहले यूज होता है परसेंटेज। जो चैप्टर पढ़ा है उसमें तो होता ही होता है प्रतिशत। इसके बाद आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का साधारण यानी कि एसआई और सीआई यानी कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा आपका परसेंटेज का। देखो, और परसेंटेज अब होता क्या है देख लीजिए। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज का सिंबल होता है। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है ये, इससे बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, 1/100। हमेशा प्रतिशत को 1/100 भी लिखते हैं। ठीक है, प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब हमेशा होता है 1/100। देखो अब इसी से बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन कैसे होते हैं देख लीजिए। देखो आप लोगों के बेसिक से क्वेश्चन है प्रतिशत में कौन कौन से होते हैं। प्रतिशत का पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का पहला क्वेश्चन कह रहा है 288 का 25% क्या होगा। 288 का सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा 288 का 25% क्या होगा। तो देख लीजिए, देखो हमने क्या बताया, 288 का मतलब गुणा होता है, गुणा रख दिया। 25 तो लिख दिया। परसेंटेज का मतलब हमने क्या बता रखा है, परसेंटेज का मतलब बता रखा है 1/100। तो परसेंटेज का मतलब क्या करेंगे, 1/100 करेंगे तो 25% क्या होगा, 25/100। अब देखो 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। आपका आंसर क्या होगा, 72 होगा। 288 का 25% क्या होगा आपका, 72 होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग बताएंगे परसेंटेज को, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। देख लीजिए आगे कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर दिया हुआ है 987 का 33 सही 1/3% क्या होगा। क्या लिखा है, लिखा हुआ है आपका 987 का 33 सही 1/3% क्या होगा। देख लीजिए, तो पहले तो इसको परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए। देखो 987 का मतलब गुणा होता है। अब देखो इसको जब साधारण भिन्न बदलोगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 33 त्रिका 99, 99 में 1 जोड़ोगे। देखो इसको साधारण भिन्न बदलते कैसे हैं, 33 सही 1/3। जब इसको बदलोगे तो 33 प्लस 1/3 लिखते हैं। ठीक है, इसके अपान में 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो 33 त्रिका 99 प्लस 1/3। तो देखो 99 1 जोड़ोगे क्या आएगा, 100/3 आएगा। अब देखो साधारण भिन्न में ऐसे बदलते हैं, तो हमने क्या बदला, इसको लिख सकते हो
100/3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख लिया हमने। अब देखो इसको इतना बनाना है, तो अब देखो यहाँ पर बनाना है इंटू, एक तो 100 इसका भी लेंगे ना, एक तो देखो ये इसका मतलब हमने क्या बता रखा है, परसेंटेज का मतलब बता रखा है 1/100। इसको तो हमने अभी इसको किया है, जो 33 सही 1/3 लिखा था, हमने इसको सॉल्व करके लिखा है 1/3 अभी लिख रखा है। अब देखो इसको, इसका मान भी रखेंगे, परसेंटेज का 1/100 इंटू 1/100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, अब 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 27। तो आपका कितना आ गया? आपका आ गया 329। ठीक है, देखो 987 का 33 सही 1/3% क्या होगा? 329। आप लोग अगला क्वेश्चन इससे देखना चाहो देख लो। फिर इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, अब कह रहे हैं अब किसी भी परसेंट को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, क्योंकि देखो तुम लोगों का ऑप्शनल पेपर आता है, ऑप्शनल पेपर में होता है कि जितनी जल्दी हो कर सके क्वेश्चन को टिक करो, क्योंकि क्वेश्चन समय कम होता है, तुम लोग क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए तुम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखो, क्योंकि जब भिन्न में बदलोगे तभी तो तुरंत डायरेक्ट भाग दिया तो तुरंत हो जाएगा। देखो जैसे लिखा है, हमने लिखा 100% को भिन्न बदलने में क्या होगा? हमने इसको क्या बता रखा है? इसको बता रखा है कि इसका मतलब होता है 1/100। तो 100 को लिख दो, मल्टीप्लाई 1/100 करोगे, अर्थात भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जब अगला क्वेश्चन करेंगे, हमने कहा 200% को भिन्न बदलो तो कैसे करोगे? जब 200% को भिन्न बदलोगे तो 200 इंटू 1/100 करोगे, तो 1/100 करोगे, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटे, क्या आ जाएगा? 2। यानी कि अभी तो देखो अभी भिन्न नहीं बन रही, अभी देखो आगे भिन्न भी बनेगी। आगे देखो जब 300 को करोगे तो क्या आएगा? 300 इंटू 300 परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 300 परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 300, इसको क्या लिखेंगे? 1/100, तो इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आया 3। ये देखो आप साधारण भिन्न है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, आगे आप लोग कैसे निकाल सकते हो? आगे आप 50 कह रहा है 50% का भिन्न बदलो। 50% को जब भी भिन्न बदलो कैसे करोगे? तो 50 को रख दो, 50 इंटू परसेंटेज को हमने क्या बताया? 1/100 लिखा जाता है, तो परसेंटेज को लिख लो 1/100। देखो तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, तो भिन्न में क्या आएगा? 1/2। ऐसे निकालना आना चाहिए। कोई पूछ ले कह दे कि 18 का 50% क्या होगा? तुरंत निकालो, 18 का 50% 1/2 यानी कि 9 होता है। जब भिन्न पता होगा तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि 100 का 50% निकालो, 1/2 कर दो, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न इसलिए काम आती है क्योंकि जब तुम्हें परसेंटेज को भिन्न बदलना आता होगा तो तुरंत रखो बट्टे में, तुरंत कर दो सो, इसलिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, इतना समय नहीं होता तुम लोगों को कि बेसिक से करो। ठीक है, इसलिए थोड़ा भिन्न भी याद करनी पड़ेगी तुम लोगों को। आगे देख लो, अगली भिन्न है आप लोग, अगला परसेंटेज दिया है। अगला परसेंट देखो, 50% का हमने क्या निकाला? 50% का निकाला हमने, 50% का निकाला 1/2, 1/2। अब देखो आगे जब निकालोगे 150 का, 150 परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अब देखो 50 में हम 1 का गुणा करेंगे तो एक का गुणा हो जाएगा। अगर 50 में 3 का गुणा कर दें, 50 में हम 3 का गुणा कर दें तो 150 हो रहा है, 50 तिरका 150। यहाँ भी 3 का गुणा कर दें, जब इधर भी 3 को गुणा करेंगे तो इधर भी कर देंगे, तो कैसे? 50 गुणा 3 करोगे 150 हो जाएगा, इधर भी कर दो। 50 का क्या रहता है? 1/2, 1/2 लिख दो। इधर कितने गुणा किया हमने? 3 का गुणा किया, इधर भी 3 का गुणा कर दो, तो क्या आएगा? 150 का, 150 परसेंटेज का आएगा 3/2। सॉरी 3/2। अब देखो निकाल लो, निकालना चाहो तो देखो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 50 का आ रहा है 1/2, जब 50 का 1/2 आ रहा है तो 150 का क्या आएगा? 3/2, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 50 से 3 गुना है 150। अब देखो इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे? 150 इंटू परसेंटेज क्या होता है? 1/100, तो 1/100 रख दिया। ठीक है, अब इसको निकालो तो क्या? 0 0 कटा, 5 तेई 15, 5 दूना 10, देखो वही आ रहा है 3/2 निकालना आ रहा है। अब देखो अगर 50 का चौथाई निकालोगे तो 50 गुणे 4 को करो कितना? 200, उधर कर दो 4 का गुणा, देख लो कैसे? 50 का चौथाई हिस्सा क्या होगा? 50% का
1/2 होता है, क्या होता है 50 का 1/2 होता है। अब 50 का 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 200 आ रहा है। अब देखो 50 का 200 आ रहा है, इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4/2 आएगा, अर्थात क्या आएगा 2। तो यानी कि आ रहा ही नहीं आ रहा है, देखो 2 ही तो आ रहा है, 200% निकाला था हमने, 200% निकाला था 200 आ रहा है। देखो आप समझ में आ रहा है कि देखो यहां से जितना तुम 2 गुना करोगे, मान के चलो 50 है, 50 में 5 का गुणा कर दो तो कितना बनेगा 250। तो 250% का क्या निकलेगा, देखो इधर 1/2 होता है 50 का, 50 का 1/2 होता है। अब तुमने कितने गुणा किया 5 का, 5 का इधर भी कर दो, क्या आ गया 5/2%। अब निकाल लोगे 50 का जितने गुना होगा उतना उतने भिन्न पे भी गुणा कर दो, आपका निकल आएगा तुरंत। ठीक है, कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, 50 से जितने मल्टीप्लाई हो रहा, मान के लो 50 से 6 का गुणा हो रहा है, किससे 50 से 6 का गुणा हो रहा है, 50 का 6 गुना है, अर्थात भिन्न क्या होती है 1/2। इससे देखो तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, 300 को गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6/2, अर्थात क्या आएगा 3। हमने अभी निकाला था ना 300% का क्या होता है 3%, निकाल लिया था ना। तो अब समझ में आया, जिसका मल्टीप्लाई होता है उतनी ही भिन्न पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक का निकाल लो बाकी का सब अपने मन से निकल आएगा। अगला देख लो, अगला देखो आप लोगों की अगली भिन्न दे रखी है, आप लोगों की अगली भिन्न दे रखी है वो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। देखो हमने अभी इसको बता रखा है सबसे पहले, तो इसको जो सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करोगे क्या आएगा 33 99 प्लस 1/3, सॉरी 1/99 प्लस 1/3, अर्थात 100/3 आएगा। ये तो साधारण भिन्न बदलोगे, अभी परसेंटेज तो बाकी है, तो परसेंटेज को क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं, तो 100/3 इंटू 1/100 करते हैं ना, 1/100 इसको 1/100 करते हैं, 100 से 100 कट गया तो भिन्न क्या आई 1/3। अब देख लो ऐसे इसको भी देख लो, देखो जब इस पे देखो इस पे जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 33 सही 1/3 परसेंटेज में इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, कितना बनेगा आप लोगों का बनेगा 66 सही 2/3, क्या बनेगा 66 सही 2/3 बनेगा। अब देखो हमने इस पे कितने का मल्टीप्लाई किया, हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई किया, भिन्न कितनी आ रही थी, भिन्न कितनी आ रही थी आपकी 1/3, तो भिन्न पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 2/3। समझ में आ गया। अब चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, चाहो तो आप लोग खुद से निकालना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई 3 का करोगे इधर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 99 सही 3/3, अर्थात 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बनेगा 100। तो 100 का परसेंट क्या होता है, 100 का परसेंट उधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बनेगा। निकल आया आप लोगों का, ऐसे आएगा। समझ में आया। तो मतलब जितने का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि जितने का गुना करोगे उतना ही गुना आप लोग भिन्न में करोगे, वैसे निकल आएगी। एक भिन्न निकालना सीख लो, ऑटोमेटिक इसकी जितनी भी भिन्न गुना होती है आप लोग गुना निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है, अगला है 20% क्या होगा। 20% को भिन्न बदलो कैसे, 20% को आप लोग बेसिक चल रहा है क्योंकि आप लोगों को ये आना जरूरी है, जब तक नहीं आएगा आप लोग किसी भी सवाल को कर तो लोगे लेकिन टाइम लोगे, टाइम लेना नहीं, क्योंकि टाइम लोगे तो समय वहाँ कम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जितना हो सके कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जब कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी अच्छा खासा तुम लोग कर सकते हो। देखो 20 का परसेंटेज लिखना है, 20 इंटू परसेंटेज का 1/100 लिख दिया। ठीक है, 1/100 लिख दिया तो 20×100, तो आपकी भिन्न क्या आ गई 1/5। अब 20 पे जितने गुना करना चाहो, 20 पे हमने 4 का गुणा कर दिया, 20% में 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 20 पे जब 4% करोगे 4 दूना 8, 80% आ गया। इधर 80% तो इसे भिन्न पे भी कर दो, भिन्न में कितने करोगे 4 का गुणा तो 4/5 आ गया, ये भिन्न होगी आपकी। चाहो तो निकाल लो, देखो 80% का 1/100, 0 से 0, 4 2 दूना 4 दूना 8, इधर 5 दूना 10 तो 4/5 आ गया। अब जितना गुना करना चाहो, अब मान लो 20 का हमने 3 गुना कर दिया
तो 3 पर क्या आ गया, 60% आ गया। अगर 60% इधर भी गुना करोगे, इधर भी 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3/5। अब 60 का 3/5 निकाल लो। 60 का जब 3/5, 60 का परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा, गुणा 1/100। गुणा क्या आएगा, 1/100 आया, 0 से 0 कटा, तो क्या आया 3/5। देखो वही आ रहा है, समझ में आया। जितना गुना करोगे उतना ही, बताना। देखो दोस्तों, आप लोग भिन्न सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 20 50 का कितना परसेंट है। लिखा हुआ है 20 50 का कितना परसेंट है, आप लोगों का दिया हुआ है। कह रहा है 20, देख लो, कह रहा है 20 50 का कितना प्रतिशत है। 20 50 का कितना परसेंट है, किसका कह रहा है, 50 का। कह रहा है 20 50 का कितना परसेंट, अर्थात जिसका कहेगा उसी को नीचे लेंगे। किसका कह रहा है, 50 का, तो जिसका कह रहा है उसको नीचे ले लो। तो देखो 20 50 का कितना परसेंट है, अर्थात परसेंटेज का मतलब, देखो जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलोगे तो 1/100 करेंगे। अगर भिन्न से परसेंटेज को बदलोगे तो किस क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। याद रखना, भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे, 1/100 करोगे। तो देख लो, तो देखो परसेंटेज में बदलना है तो इसकी भिन्न तो हुई एक तरीके से, ये क्या है, भिन्न ही है 20/50। तो देखो इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में, तो 100 को गुणा करो, 50 दूना 100, तो क्या आएगा 40%। आपका क्या आया, 40%। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ये देखो इसको समझ लेना। कह रहा है 20 50 का कितना परसेंट है, अर्थात किसका पूछ रहा था, 50 का। तो जिसका पूछ रहा है उसको नीचे करेंगे, तो जितना पूछ रहा है ऊपर कर देंगे। तो 20 50 का कितना परसेंट है, तो 20/50 × 100 करेंगे, कितना आएगा, 40% आप लोगों का आया। जिसका पूछेगा उसको नीचे करेंगे, याद रखना। कह रहा है 50 का, याद रखना 50 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो अगला आप लोगों को कह रहा है 50 20 का कितना परसेंट है। कह रहा है 50 20 का कितना परसेंट है, अर्थात 50 20 का, अब किसका, 20 का, यानी कि 50 20 का, यानी कि जिसके बाद का है उसको नीचे लेते हैं। तो 20 50 का, तो नहीं सॉरी 50 20 का कितना परसेंट अधिक है, हाँ 50 20 का कितना परसेंट अधिक है, तो 20 को नीचे लेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो 20 चौको 100, तो 5 चौको लो, कितना आ रहा है, 5 चौको 20, यानी कि 200%। क्या आया, आपका 2% आया। देखो सवाल वही है, सवाल मतलब चेंज हुआ है, हल्का चेंज हुआ है। 20 50 उसमें भी है, 20 50 इसमें भी है सवाल यही। देख लो सवाल भी लिख लो, इसको चाहो तो सवाल भी लिख लो आप लोग, क्योंकि सवाल लिखना ही पड़ेगा। कह रहा है 50 20 का कितना परसेंट है। देख लो आप लोगों को ये 6वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब देखो कैसे करेंगे, 20 का 50% कितना है, तो ये हमने निकाल लिया 20/50 × 100। अब देखो जब यहां पर कह रहा है 50 20 का कितना परसेंट है, देखो जरा सी लैंग्वेज चेंज किया, वैसे उसने चेंज किया इतना, और इसने चेंज करने पे देखो पूरी लैंग्वेज पूरा आंसर चेंज आ रहा है। यहाँ पर 40% आ रहा है, यहाँ पर 200% आ रहा है। समझ में आया। आप लोग देखना कि किसके बाद का है, उसको नीचे रखना, ये ट्रिक है आप लोगों की, नहीं तो समझ लेना हमेशा, ठीक है। अब आगे जो भी लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चलो लो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देख लो, आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 50 से कितना परसेंट कम है। 20, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 6वां नंबर 20 50 से 20 50 से कितना परसेंट कम है। 20 50 से कितना परसेंट कम है, यानी कि 50 से 20 कितना परसेंट कम है, 50 में 20 घटाओ क्या आएगा 30, यानी कि 20 50 से कितना परसेंट कम है, अर्थात 30 कम है। किससे, 50 से, इंटू 100। देखो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखते हैं,
20 50 से कितना परसेंट कम है, अर्थात इससे पूछ रहा 50 से, 50 को नीचे रखेंगे, 20 से कितने, 50 से 20 कितना पड़ा, 30 कम है। देखो 30/100, अब देखो 50 दूना 50 तो कितना आ जाएगा, 60% आपका। समझ में आया? ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर फोकस करना, कम कह रहा है, अर्थात कम का मतलब होता है 50 में 20 घटा देंगे। ठीक है, कि यही तो कह रहा था, 50 से 20 कितना, 20 से 50 कितना परसेंट कम है, 20 50 से कितना परसेंट कम है, यही तो कह रहा है। अब देखो आप लोगों का अगला क्वेश्चन 7वां नंबर इसी टाइप का है। कह रहा है कि 50 20 से कितना परसेंट अधिक है, 50 20 से कितना परसेंट अधिक है, सवाल लिख लीजिए। कह रहा है कि 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्या कह रहा है, अधिक है। देखो 20 20 50 50 20 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 20 50 से कितना नहीं सॉरी 50 20 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 20 से 20 में कितना जोड़ दें 50 हो जाए, 30 जोड़ दें 50 हो जाए, अर्थात 30%, 30 अधिक है। कितना 30 अधिक है, किससे अधिक है, 20 से, 20 से अधिक है। वहां पर 50 से कम था 20, वहां 50 से कम था 20, यहां पर 20 से अधिक है 50। ठीक है, तो किससे अधिक है, 20 से, तो 20 नीचे करेंगे 100, कितना आएगा, 20 5 100 5 15 150% आएगा। समझ में आया? यहां पर कह रहा है कि 20 50 से कितना परसेंट कम है, यहां पर कह रहा है 50 20 से कितना परसेंट कम है, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लेते हैं, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लेते हैं। समझ में आया? आ जाओ, कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए इसको पहले। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों का स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। कह रहा है दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है। कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, यानी कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या की कितनी परसेंट है, पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या, अर्थात दूसरी को नीचे करेंगे। सबसे पहले तो देखो तीसरी संख्या क्या है, उसने तीसरी संख्या नहीं बता रखी। कह रहा है कि दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से, हमें नहीं पता, अर्थात तीसरी संख्या परसेंटेज हमेशा 100 में लेते हैं, तो परसेंटेज को 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 मान ली। तो देखो जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या होगी, 32% कम है। क्या कह रहा था कि दो संख्या है 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, अर्थात कम है, यानी कि 100 से 32 कम है, तो 100 में 32 घटा दो, 100 में 32 घटाओ क्या आएगा, 68। तो यहाँ पर क्या आया, 68%। ठीक है, 68 आया। अब कह रहा था आगे क्या कह रहा, और 20 तीसरी से कम है, यानी कि 20% कम है, अर्थात जब 20% कम होगा तो क्या होगा, 80। समझ में आया? ये होगी आपकी दूसरी, ये हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी पहली। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, उसने कह रहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट है, यानी कि दूसरी संख्या इससे कितने परसेंट है, अर्थात प्रथम, देखो कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से पूछ क्या रहा है, 80 को पूछ रहा है, तो 80 को नीचे करेंगे, 80 68/80 इंटू 100, तो काट दो, 0 से 0 कटा, 4 से 8, 4 से काटो, 4 दूना 8, इसको काटो 4 से, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, तो देखो 5, तो 17×85। आप लोग समझ में आया? देखो जब इसको काटोगे तो 8 से 0 काट दो, 8 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68, 4 दूना 8, यहाँ पर 5 से काट दो, 17×85। आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 85। ठीक है, और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, 85%। समझ में आया? कह रहा था 85% है। अब निकाल लोगे आप लोगों का ये पहला आप लोगों का परसेंटेज पार्ट 1 आप लोगों का आज समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज हम लोगों ने फिजिक्स
और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे आप लोगों को पर डे मिलते रहेंगे। आप लोग वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आप लोग मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के भी आप लोगों के केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री के सर आपके अमन सर क्वेश्चन डालते हैं और आपके चंद्र प्रकाश सर डालते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। आप लोग उनको थोड़ा और वो कमेंट पे आप लोग जैसा हो बताइए, अगर अच्छा बनाते हैं तो अच्छा लिखिए, या फिर ख़राब बनाते हैं तो उन लोगों को बताइए कि सर इस पे सुधार कीजिए, जिससे कि वो लोगों का और मोटिवेशन हो और वो लोग और सुधार कर सकें। ठीक है फार दोस्तों, धन्यवाद।